तो दोस्तों, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज का यह नया सत्र मैं शुरू कर रहा हूं। 19 नवंबर को आपके एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर 1 की परीक्षा है। यह परीक्षा आपके लिए एक निर्धारक मानदंड एसिड टेस्ट कह सकते हैं, एसिड टेस्ट है। इसमें अगर आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो आने वाले समय में पेपर 2 में भी और जो अंतिम मेरिट बनेगी उसमें भी आपके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज के इस सत्र में मैं यह चर्चा करने जा रहा हूं कि आप कैसे करेंगे तो इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, या यूं कहें कि ये लास्ट मिनट सजेशन है जिसके अनुसार जिसका आप अनुसरण कर पाएँ तो आप सफलतम व्यक्तित्व में गिने जाएंगे। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। अभी तक आप में से अधिकाधिक लोग, मुझे लगता है 99% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी प्रशिक्षक के पास या फिर किसी ऐप में टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट दे करके अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहे होंगे और अपना स्कोर भी चेक कर रहे होंगे। आज जितने लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं और जो परीक्षा देने वाले हैं उनसे मैं यह कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप आकलन करिए, निष्पक्ष आकलन, और उस आकलन में आप देखिए कि किस हिस्से में आपको कमी दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप नरेशन में सही नहीं कर पा रहे हैं, वॉइस में सही नहीं कर पा रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में सही नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं कर पा रहे हैं, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, नरेशन, वॉइस, जिस पक्ष में आपकी कमजोरी हो रही है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आप पहले उसको दूर करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण आपका होगा। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ ही नहीं पाते, उनको उबाऊ लगता है। उनके लिए मैं एक लक्ष्य देता हूं, आप आज 3 दिन के अंदर 10 मिनट में एक पेज पढ़ने का अभ्यास डालिए। एक पेज पढ़कर समझने का सबसे आसान तरीका, आप अखबार का पन्ना उठाइए और उसमें एडिटोरियल 10 मिनट में पढ़ लीजिए। जो समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आपकी आदत पड़ेगी। जो लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से पढ़ेंगे। जो कठिन शब्द हो उसको अंडरलाइन करेंगे, जो कठिन वाक्य हो उसको अंडरलाइन करेंगे, डायरी में नोट करेंगे, उस पर खुद से ही चर्चा करेंगे। मैंने ऐसे भी कई अभ्यर्थियों से बात की जिनका ये कहना है कि कॉम्प्रिहेंशन हमने पूरा छोड़ दिया। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पूरा का पूरा छोड़ देते हैं तो आप 30 नंबर छोड़ देते हैं, और 100 में से 30 छोड़ना बहुत बड़ी बात है। आप उस कमी को दूर करेंगे। आप जिस ऐप पे देते हैं वहाँ टेस्ट दीजिए, खुली छूट है, और देने के बाद खुद का आकलन करिए और जो पक्ष आपका कमज़ोर दिखे उसको दूर करिए। दूसरा सूत्र है, आप ये देखिए कि आप किस में बहुत अच्छे हैं। अगर आपका हिंदी व्याकरण पक्ष बहुत अच्छा है, अंग्रेजी अच्छा नहीं है, तो आप अब अगला जो 2 दिन है वो 2 दिन आप सिर्फ इसमें करेंगे कि जो पक्ष आपका बहुत अच्छा है या अच्छा है उसको और बहुत अच्छे पे ले जाएंगे। अगर हिंदी में आप 80 स्कोर कर रहे हैं, अंग्रेजी में 40, तो हिंदी का स्कोर आप बढ़ाइए, 90 करिए। 90 और 40 130 हो जाएगा। पर अंग्रेजी को भी छोड़ना नहीं है। आप अगले 3 दिन कम से कम 4-4 घंटे अध्ययन करेंगे, और अगर अंग्रेजी में जो कमज़ोर है, मैंने बताया जो पक्ष कमज़ोर है, उसके बेसिक्स में आप जाएंगे। आप अब टेस्ट देना बंद कर देंगे। आज के बाद से आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। अगर आपके वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस की बेसिक्स पढ़िए, ABCD उसके क्या रूल हैं। नरेशन के बेसिक्स पढ़िए, क्या रूल हैं। अगर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स कमज़ोर हैं तो मैं उसको रटने की सलाह नहीं देता। बाकी जहां आपको कमजोरी दिखे आप उसको पूरी करिए। यह हुआ दूसरा सूत्र। यदि अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी को और अच्छी कर लीजिए। हिंदी अच्छी है तो हिंदी को अच्छी कर लीजिए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी अंग्रेजी खराब है, कोई बात नहीं, आप हिंदी में 95 स्कोर करिए, अंग्रेजी में 40 तो कर लेंगे, तो 9 4 13 130 हो जाएगा। हर व्यक्ति जो जनरल कैंडिडेट है उसका लक्ष्य होना चाहिए 160। पेपर 1 अगर 160 अगर स्कोर करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग में हो, पेपर 2 में अगर 100 नंबर भी आप लाते हैं तो 260 होगा, आप मेरिट में आराम से आ जाएंगे। ये लक्ष्य निर्धारित करिए और सिर्फ इन 2 सूत्रों पे आपको काम करना है। आप देखिए सफल जरूर होंगे। परीक्षा जिस दिन देने जाना है उसके 1 दिन पहले आपको भरपूर नींद लेनी है, क्योंकि परीक्षा स्थल आपके घर से अवश्य ही दूर होगा, घर के पास नहीं होगा। तो जहाँ तक आप प्रयास करेंगे भरपूर नींद लें,
खूब सोएं, मूवी देखें, एंजॉय करें, स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। अगर स्ट्रेस रहा तो आप परीक्षा हॉल के पहले भी जो पढ़े रहेंगे वो भूल जाएंगे। परीक्षा हॉल पहुंचने तक आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हंसी मजाक कीजिए, दोस्तों से बातें करिए और जो अब तक पढ़े हैं उसको अपने दिमाग में संजो करके रखिए, आप एकदम सफल होंगे। मेरा खुद का यह फार्मूला रहा है कि परीक्षा देने के पहले एक जो उसकी पहली रात होती है वो मैं एंजॉय करता हूँ और यही कारण है कि परीक्षा में आप बिंदास बैठ पाएंगे। सबसे अंतिम बात कि परीक्षा हॉल में आपको सोना नहीं है, कई बार नींद सी आ जाती है, सोना नहीं है आप। अच्छा, उसके बाद एक बात और है कि कुछ लोग कहते हैं मैं हिंदी से शुरू करूं, अंग्रेजी से शुरू करूं। आप हिंदी से अंग्रेजी में स्विच ओवर करने में जितने सेकंड, जितने क्षण, जितने पल बर्बाद करेंगे उतने में 2 प्रश्न हल कर लेंगे। आपको मैं यह सलाह दूंगा, आप रैपिड फायर राउंड करिए। रैपिड फायर का मतलब है क्वेश्चन 1 आया, यस नो तो आगे बढ़ जाइए, यस नो ऐसे करके आप सीरियली करते जाइए। जो समझ में आए करिए, जो समझ में ना आए छोड़ दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप 1 से सवा घंटे के अंदर पूरा पेपर हल कर लेते हैं। अब जो चीज़ आपने छोड़ा हुआ है, अब आप वापस आकर के उन प्रश्नों पे मंथन करिए और उनको हल करिए। आप देखेंगे कि पौने 2 घंटे में आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे पहला छोड़ूं, दूसरा छोड़ूं, तो आधी छोड़ पूरी पे जाए, पूरी रहन आधी पाए वाली हाल हो जाएगी। इसलिए रैपिड फायर राउंड की तरह से प्रश्न करिए, आंसर आता है ठीक है, नहीं अगले पर बढ़ जाइए और आप देखेंगे कि आप 1.5 घंटे में अधिकांश अर्थात कट ऑफ मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको असुविधा नहीं होगी। मुझे लगता है ये जो 4 सूत्र मैंने बताया, अगर इस सूत्र का आप अक्षरशः पालन करेंगे तो मैं चाहूँगा कि मेरे सारे जो भी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सब अगर अभ्यर्थी हैं तो 160 का टारगेट लें और मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोग 160 अवश्य लाएंगे। ढेरों शुभकामना। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।